नमस्कार। आज कार्तिक अमावस्या तदनुसार महालया का दिन है और आज के इस शुभ दिवस को मैं अपनी गीता चर्चा का अगला सोपान लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आप सबको आने वाले शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर का दिन भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। सन 1869 में आज ही के दिन पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। वो गीता के बड़े प्रेमी थे, अनन्य प्रेमी थे। उनका गीता ज्ञान अद्भुत था। हमेशा अपने साथ वो गीता की पुस्तक रखते थे। अतः उनकी स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी में महान योगदान दिया और सच्चे अर्थों में वे कर्मयोगी भी थे। दूसरे हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। वह तदनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित, अब चंदौली जिले में स्थित मुगल सराय में उनका अपने निहाल में जन्म हुआ था। मुगल सराय मेरा भी गृह नगर है, इसलिए मेरी उनसे काफ़ी एक तरह से इस तरह का जुड़ाव है, जन्मभूमि का जुड़ाव। उनकी भी स्मृति को प्रणाम करते हैं। वो भी बहुत बड़े महायोगी थे, महाकर्मयोगी थे। आज हम कर्मयोग की अपनी चर्चा को अपनी पूर्णता पर पहुंचा रहे हैं, इसलिए इन दोनों कर्मयोगियों की स्मृति को प्रणाम किया। साथ ही आज की चर्चा गीता के 3 अध्याय के 28वें श्लोक से लेके आज अंतिम श्लोक तक पूरा करने का विचार है। एक गीता का कर्मयोग का अध्याय है 3 गीता का कर्मयोग वाला अध्याय है। अपनी चर्चा में किसी दिन मैंने 3 तरह की बातें कर्म के सिद्धांत के रूप में बताई थी। क्रियमाण कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। उसमें कुछ लोगों ने अपने राय भी दी। तदनुसार मैंने भी अपने ज्ञान को थोड़ा और परिमार्जन किया है और उसको और सरलीकृत करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रियमाण कर्म होता है जो कि अभी वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण है। क्रियमाण से जो कर्म हमें इसी जीवन में भोगने से रह जाते हैं वो संचित कर्म बन जाते हैं। और संचित कर्म का एक बहुत बड़ा स्टॉक होता है जिसमें कई जन्मों के कर्म संचित रहते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों। उसके बाद उसी संचित कर्म के स्टॉक में से जो कर्म हमें इस जीवन में अच्छे कर्म बुरे कर्म भोगने को मिलते हैं वो हमें प्रारब्ध कर्म कहते हैं हमारा प्रारब्ध ही है। वो भाग्य भी बन जाता है, लेकिन वो संचित कर्म का स्टॉक रहता है जो कि अगले जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होता है। और इस जन्म में क्रियमाण कर्म में भी जो बहुत सारे कर्म अच्छे बुरे बन जाते हैं और जिनका कि कुछ भोग हम इस जन्म में भी कर सकते हैं, तो बाद में वो संचित कर्म की श्रेणी में जमा हो जाते हैं। और जो संचित कर्म की श्रेणी में जमा हो जाते हैं वो अगले जन्मों में कुछ प्रारब्ध बन के मिलेंगे, कुछ संचित कर्म में कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। ये मोटा सिद्धांत है। प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन क्रियमाण कर्मों के बारे में ऐसा भी सुना जाता है, ऐसा भी मानना है, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे तो कुछ आपके ऊपर जो कष्ट होते हैं वो क्रियमाण कर्म द्वारा उन कुछ कष्टों को वो क्रियमाण कर्म अच्छा होता है तो काट सकता है। इसके भी प्रमाण हैं। तो संक्षेप में मोटा मोटी संक्षिप्त प्रारब्ध क्रियमाण को मैंने अपने प्रज्ञा मेधा और अपनी समझ से बताने का प्रयास किया। अगर इसमें भी किसी को कोई मतभेद है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मैं पूरा कोशिश करूंगा। आगे आते हैं 3 अध्याय का 28वां श्लोक जानने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सृज्यते।
28वें का श्लोक का अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। बड़ी संक्षेप में भगवान ने इसको बताने का प्रयास किया है कि गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता है। इसकी और अगर हम व्याख्या और अच्छे ढंग से जाने तो उसमें लिखा है, व्याख्या में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग के जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष यह अच्छी तरह जानते हैं कि सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से उत्पन्न इंद्रियां इन्हीं गुणों से उत्पन्न रूप रसादि में बरत रही हैं, और ऐसा जानकर वे आसक्त नहीं होते हैं, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करते। बड़ी सुंदर व्याख्या हो गई है। आगे बढ़ते हैं। 29वां श्लोक, तीसरे अध्याय। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विद मंदान कृतस्न वितन विचालयेत। 29वां श्लोक कहता है, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें। ज्ञानी लोगों के ऊपर उन्होंने महती जिम्मेदारी दे दी है कि वो जो है पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को अपने ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान से विचलित न करें। ज्ञानी के ऊपर उन्होंने एक और दायित्व दे दिया है, और वो इस प्रकार से है, प्रकृति के गुणों से मोहित लोग त्रिगुण के अर्थात देहेंद्रियों के कर्मों में आसक्त होते हैं, अर्थात मैं करता हूँ और कर्म का फल भोग भी मैं ही करूँगा, ऐसा समझकर वे कर्म में अत्यंत आसक्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ऐसे मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित न करें, अर्थात उन्हें कर्म त्याग का उपदेश न दें, क्योंकि ऐसा उपदेश देने से बहुत से निकम्मे मनुष्यों की सृष्टि होगी जो समाज में उच्छृंखलता उत्पन्न करेंगे। तो भगवान ने ज्ञानी लोगों को कहा है कि जो अज्ञानी जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उनको कर्म करने से न रोकें, नहीं तो बहुत से निकम्मे लोग हो जाएंगे और समाज में उच्छृंखलता हो जाएगी। इसमें बड़ा सावधानी बरतने का भगवान का आदेश है। 30वां श्लोक कहता है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान 30वें श्लोक में कहते हैं, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने को बोला तो वो अर्जुन का कर्म था। हमें आपको युद्ध नहीं करना है, हमें आपको कर्म करना है। गीता की यही एक बहुत बड़ी ब्यूटी है कि वो उस आदमी को वही कर्म करने को प्रेरित करती है जिसके लिए उसको बनाया गया है। हर आदमी अपना अपना कर्म। मैंने अपने पहले ही व्याख्यान में कहा था कि यहाँ युद्ध अर्जुन का कर्म है। हमें आपको अर्जुन बनना है तो हमें आपको अपना कर्म करते रहना है। भगवान 30वें श्लोक में जो बोलते हैं उसके टीका में आचार्य शंकर ने अपने गीता की व्याख्या में लिखा है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, वही करता है, मैं उनके भृत्य के रूप में काम करता हूँ। मन में ऐसा विचार रख कर चित्त को आत्मस्थ करके आवश्यक कार्य करते रहना चाहिए। भगवान शंकर की टीका में ये आया है। अब 31वां श्लोक किसका है? इस प्रकार है, हे मे मतम इंद्रम ए मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। एक
31वां श्लोक है, जिसका अर्थ है जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने 31वां श्लोक में कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बताया है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त तथा ईर्ष्या रहित होकर मेरे इस मत का सदा अनुष्ठान करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी श्रद्धा युक्त तथा ईर्ष्या रहित होकर जो भगवान के इस मत का अनुसरण करेंगे वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान ने अपने 32वें श्लोक में इस प्रकार कहा, गीता के 3 अध्याय के 32वें श्लोक में, एतु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् स्वर्ज्ञान विमूढ़ान तान विधिनष्टान अचेतसा। तो 32वें श्लोक का अगर अर्थ हम देखें, 32वें श्लोक का अगर हम अर्थ देखें तो वो इस कार है, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। भगवान कहते हैं कि उन भगवान के उस मत में जो दोष देखता है उसका पतन हो जाता है। फिर से उस व्याख्या को जरा समझें, किंतु जो असूयायुक्त होकर मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करते उन अविवेकी और सभी प्रकार के ज्ञान से रहित व्यक्तियों को विनष्ट ही समझना। अब यहाँ देख लें, भगवान ने बड़े साफ ढंग से इसको व्याख्या में कहा है कि जो लोग उसमें दोषारोपण करते हुए भगवान के इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं वो जो है नष्ट प्राय विनिष्ट प्राय ही समझना चाहिए। गीता के 3 अध्याय का 33वां श्लोक, सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी भगवान साफ कह देते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी ही प्रकृति के अनुसार काम करता है, जीव अपने स्वभाव का ही अनुसरण करता है। ऐसी स्थिति में उपदेश या शासन वाक्य क्या करेंगे, अर्थात कुछ भी फल न होगा। अर्थात हर व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से कार्य करता है। 34वां श्लोक, इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत तौ ही असि परिपंथनौ। अब इसका 34वां श्लोक का जरा अर्थ देख लें। इसमें कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। यहाँ राग द्वेष को शत्रु बताते हुए भगवान कहते हैं इंद्रियों को अपने विषय में आसक्ति और द्वेष का होना अवश्यंभावी है, उनके बस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों मोक्ष पथ के बाधक शत्रु हैं। अर्थात राग और द्वेष जो इंद्रियों का स्वभाव है उसके बस में नहीं आना है। 35वां श्लोक 3 अध्याय का, ये भी गीता का महावाक्य वाला श्लोक है। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, ये गीता का महावाक्य वाला श्लोक है। यहाँ धर्म की व्याख्या में अनेक मतांतर मिलते हैं, लेकिन उससे भ्रमित नहीं होना है, बड़ा सिंपल सा है। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्मे निधनं श्रेय
परधर्मो भयावह। इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। सुंदर रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी निज धर्म श्रेष्ठतर है। अपने वर्णाश्रम के धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। दूसरों का धर्म भयुक्त या हानिकारक है। अब इसकी व्याख्या फिर अच्छे ढंग से समझ लें। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस संबंध में एक स्थान पे कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श ग्रहण कर उसे जीवन में परिणत करे। दूसरे का आदर्श ग्रहण कर उसके द्वारा अपने चरित्र को गढ़ने की अपेक्षा यह कहीं अधिक सुगम है। संभवतः दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में कभी परिणित ही नहीं कर सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति यथासंभव अपने आदर्श के ही अनुसार अपने लक्ष्य पर पहुंचने की चेष्टा करे। हिंदू परंपरा में अत्यंत प्राचीन काल से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। आगे उसमें उन्होंने कहा, अपने अपने कार्य क्षेत्र में कोई छोटा नहीं है। अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही श्रेष्ठ है। कोई किसी से हीन नहीं है, किंतु एक का कर्तव्य दूसरे के लिए कर्तव्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में सबके अपने अपने कर्तव्य हैं और जो जिस आश्रम में जी रहा है उस आचरण के हिसाब से ही व्यवहार करे, ये इनका कहना है। ये कोई श्रेष्ठ नहीं है कि सन्यासी श्रेष्ठ है, कि गृहस्थ श्रेष्ठ है, कि वानप्रस्थ श्रेष्ठ है, कि ब्रह्मचर्य वाला श्रेष्ठ है। सब अपने अपने ढंग से अपने अपने कार्य क्षेत्र का जो व्यवहार है उसका पालन करें। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो इसकी ये व्याख्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। 36वां श्लोक, अथ केन प्रयुक्तायं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। 36वें का अर्थ है इस प्रकार। 36वें श्लोक में हम देखते हैं अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, प्रश्न कर दिया आकर के। 36वें में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो अर्जुन जो है कह रहे हैं कि ये सब जानते हुए भी मनुष्य चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही सामयिक है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सटीक है। और मैंने अपनी पिछली चर्चाओं में कहा था कि अर्जुन के प्रश्न वही हैं जो हमारे आपके या किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के हो सकते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न नहीं आया है कि न चाहते हुए भी किस कारण से हम पाप का आचरण करते हैं। ये 36वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया। श्री भगवान वाच। तो 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्धि इनम इव वैरिणम। अब भगवान ने यहाँ पे काम और क्रोध को महावैरी बताते हुए कहा है। श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में प्रेरित होकर यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तो इसको ही बैरी जान। गीता के दूसरे अध्याय में आता है कि कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उसी चर्चा में मैंने कहा था कि कामना पूरी हो जाती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो वही अगर तीसरे अध्याय में पुनः प्रकट हो जा रहा है। और इसकी व्याख्या में अगर हम देखते हैं तो भगवान ने कहा है कि यह काम है, यह क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न है। काम भोगों से कभी तृप्त न होने वाला है और महापापी है। इस संसार में इसको शत्रु जान। आगे इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है, काम और क्रोध दोनों एक ही चित्तवृत्ति है। काम बाधित होने पर क्रोध के रूप में प्रेरित हो जाता है। तो जहाँ काम है वहीं क्रोध उत्पन्न होने की संभावना है। आगे लिखते हैं, यहाँ काम क्रोध शब्दों से 6 रिपुओं का संकेत किया गया है, क्योंकि आत्मोन्नति के मार्ग में सभी शत्रु हैं। रूप रस आदि विषयों के प्रति इंद्रियों के आकर्षण के फलस्वरूप काम क्रोध लोभ मोह
लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 रिपु प्रकट हो जाते हैं। आगे हमने सुंदरकांड की व्याख्या में सुना था काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के प्रंत। तो उसी में से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है। तो ये काम और क्रोध जो है महान शत्रु हैं, इसके वशीभूत होकर आदमी गलत आचरण करने के लिए बाध्य होता है। भगवान अर्जुन के उसके प्रश्न के जवाब में 37वें श्लोक में कहते हैं। और 38वें श्लोक में हम आ जाते हैं, देखते हैं। धूमेनाव्रियते वहिन यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। आगे इसकी व्याख्या को और बढ़ाते हुए 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अथा विवेक ढका जाता है। जैसे धुएं से दर्पण ढका होता है, धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जर से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस कामना के द्वारा यह ज्ञान और विवेक ढक जाता है। धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण इत्यादि जैसे ढके होते हैं, उसी तरह से यह अपने अहंकार ज्ञान के नाश से मुक्त करता है। आगे इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं 39वें श्लोक के द्वारा। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति की चिर शत्रु इस कभी न तृप्त होने वाली काम रूप अग्नि के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। इसके उदाहरण में इस व्याख्या में आया है, काम कभी तृप्त नहीं होता, उपभोग से घृताहुति के द्वारा अग्नि तरह या निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। और आगे महाभारत के आदि पर्व में कथा है, राजा ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु का यौवन पाकर सहस्त्र वर्षों तक विविध विषयों का भोग करके भी तृप्त नहीं हो सके। राजा ययाति सहस्त्र वर्षों तक भोग करने पर भी अतृप्त चित्त से पुत्र पुरु को यौवन और राज लौटाकर वनवासी हो गए थे। भोग की सीमा नहीं है, न उसमें शांति ही मिलती है, त्याग में ही शांति है। तो ये बड़े ही स्पष्ट ढंग से हमने देख लिया। आगे 40वें श्लोक में आते हैं, इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इतै विमोहति इस ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। अब इसके 40वें श्लोक के व्याख्या में हम देखते हैं, अर्थ पहले समझ लें। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कहे जाते हैं। इसके द्वारा विचार बुद्धि को आवृत करके यह काम जीव को मोहित कर डालता है। हमने कई प्रसंगों में इन इंद्रियों को घोड़ा, लगाम को मन, सारथी को बुद्धि और रथी को जीवात्मा कहा था। ये चित्र मेरे सामने है और इसको मैंने दिखा के बोला था। तो ये जो इंद्रिय, मन और बुद्धि हैं, एक काम के आश्रय स्थल है। इंद्रिय माने घोड़ा, लगाम माने मन और सारथी मतलब बुद्धि, एक काम के आश्रय स्थल हैं। और इन आश्रय स्थल में बैठ कर काम जीवात्मा को मोहित कर लेता है। जीवात्मा जो रथी है उसको मोहित कर लेता है। तो इसको बार बार हमने बताया है, वही बात पुनः यहाँ आ गई है। 41वां श्लोक है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरत सब, पापामानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41वें श्लोक के अर्थ में कह लेते हैं, हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुमसे कहता हूँ, तुम पहले इंद्रियों को वशीभूत करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस पाप रूप काम का परित्याग करो। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस पाप रूप काम का परित्याग कर दो।
यानी पहले अपने ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पाप काम को इंद्रियों को बस में करके कर दो। फिर 42वां श्लोक उसी प्रकार है। 42वां श्लोक कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनस तु परा बुद्धि यह बुद्धि परतः तु स। 42वां, पंडित लोग इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है, किंतु जो बुद्धि से परे है वही आत्मा है। तो घोड़ा इंद्रिय है, लगाम मन है, लगाम को थामे हुए सारथी बुद्धि है, और रथी आत्मा है। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, किंतु जो बुद्धि से परे है वही आत्मा है। उस रथ को अपने मन में विचार करके इसको अपने आधार पर कर लें। और इसकी व्याख्या में हमने देखा, इस विषय में श्री रामकृष्ण देव की वाणी के आधार पर इस ग्रंथ में अंतर चर्चा की गई है। तो उस चर्चा को हम यहाँ छोड़ते हुए केनोपनिषद में आया है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विशाल से भी विशालतर आत्मा है। ये आत्मा जीव के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। फिर केनोपनिषद में आया है, आत्मा श्रवण का श्रवण, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु स्वरूप है, साक्षी स्वरूप और अंतर्यात्मी है, वही आत्मा है। तो आत्मा की श्रेष्ठता है, आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि से श्रेष्ठ है। तो आगे इसका गीता के 3 अध्याय का 43वां श्लोक, जो कि आखिरी श्लोक है, वो ये है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मान आत्मना जहि शत्रुम महाभाव काम रूपम दुरासदम। भगवान ने साफ साफ कहा है यहाँ पे, हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार निश्चयात्मक बुद्धि की सहायता से विपथगामी मन को निश्चल करके वासना रूपी दुर्जय शत्रु को त्यागो। साफ साफ उसने कहा कि उन्होंने कहा कि निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा तुम मन को निश्चल करके वासना रूपी इस दुर्जय शत्रु को त्याग दो। तो यहाँ निश्चयात्मक बुद्धि की बात की गई है। व्यवसात्मिका बुद्धि, पटवारी बुद्धि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, तो उससे काम नहीं चलेगा, हमें निश्चयात्मक बुद्धि से ही काम करना है। गीता के 3 अध्याय का जो सारभूत है, आज वो देख लेते हैं। ये 3 अध्याय का यहाँ समापन होता है। 3 अध्याय कर्मयोग है। इसके बाद जब हम 4थे अध्याय में घुसेंगे तो ज्ञान योग है। तो ये कर्मयोग का 3 अध्याय बड़ा ही प्रमुख अध्याय है। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं और उसमें कर्मयोग की प्रधानता के लिए कहा गया है। अब हम देख लेते हैं ज्ञान योग और कर्मयोग के अपेक्षा भगवान ने यहाँ अर्जुन को कर्म करने की बात की। तो भगवान साफ साफ लिखते हैं, अपनी वाणी से बताते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे लिए कर्म करना श्रेष्ठ है। जबकि अर्जुन कहता है आप दूसरे को तो कहते हैं ज्ञान योग अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि सबके कर्म अलग अलग हैं और तुम्हें जो यहाँ पे है वो तुम्हें कर्म करना ही है, तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हें करना चाहिए। अब उसकी जब विशद व्याख्या हुई तो मेरे समझ में आया कि जो हमारे 4 वर्णाश्रम धर्म हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है और संन्यास आश्रम के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ये इतनी व्याख्या के बाद ये समझ में आता है कि किसके लिए क्या जरूरी है। सन्यासी के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम वाले व्यक्तियों के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये इन्हीं पुस्तकों की व्याख्या से मनन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है। ये मेरी वाणी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसके लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है, लेकिन इन्हीं महान भावों के रचनाओं से जो निष्कर्ष और सार निकला उसके हिसाब से गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है और संन्यास आश्रम के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है। गीता पे चर्चा जारी रहेगी। कल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो 9 दिन की साधना में रहेंगे।
तो उसके लिए अल्प विराम लेते हैं 9 दिन का। अब चौथे अध्याय की चर्चा अब नवरात्रि के बाद शुरू करेंगे। आज तीसरे अध्याय का समापन हो रहा है। फिर से सभी को याद करते हुए ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।